हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिसके आधार पे हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है, वे कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। तो आप इस सिस्टम में देखेंगे कि पहला यूनिट होता है इनपुट यूनिट। वह यूनिट जो हमारे सिस्टम को इनपुट देने का काम करता है। एक एग्जांपल के रूप में लीजिए, तो जैसे मान लीजिए कि हम शुगर केन लेते हैं और शुगर मिल को इनपुट के रूप में देते हैं, फिर वहां प्रोसेसिंग होती है और शुगर हमको आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इनपुट यूनिट जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन यानी यूनिट देने के लिए होता है। दूसरा यूनिट होता है आउटपुट यूनिट, जो हमारे कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किए हुए रिजल्ट्स को हम तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट वन स्टोरेज यूनिट, जिसको हम MU कहते हैं, मेमोरी यूनिट। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज का काम करता है। और चौथा पार्ट है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको हम ALU कहते हैं। कंप्यूटर में सभी प्रकार के कैलकुलेशन प्रोसेसिंग का काम यह यूनिट करता है। और अंतिम कंट्रोल यूनिट होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, जो ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। अब इसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं कि ये प्रत्येक यूनिट कैसे अपना रोल प्ले करते हैं। तो पहला है आपका इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। नंबर 1, इट एक्सेप्ट्स द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम द यूजर। जैसे कि यह यूजर से डेटा को यानी इंस्ट्रक्शन को रीड करते हैं। कन्वर्ट दीज इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। यानी कि जो डेटा हम देते हैं इनपुट के रूप में, वह कंप्यूटर के समझने के योग्य नहीं होता है, तो उसे वह कंप्यूटर के समझने योग्य यानी कि आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हम कीबोर्ड से जो टाइप करते हैं, सपोज करिए आपने राम टाइप किया, तो राम हमको तो समझ में आता है। जो कीबोर्ड पे हम प्रिंटेड देखते हैं RAM, वो हम समझ सकते हैं, परंतु कंप्यूटर उस प्रकार के अल्फाबेट को नहीं समझता। देन कीबोर्ड के या इनपुट यूनिट के द्वारा दिया गया वह इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट किया जाता है कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट, मीन्स कंप्यूटर लैंग्वेज में, जिसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। और फिर थर्ड वर्क होता है कि उस कन्वर्ट किए हुए इंस्ट्रक्शन यानी डाटा को सप्लाई किया जाता है CPU को प्रोसेसिंग के लिए। देन हमारा एक इनपुट यूनिट जो होते हैं, वह इनपुट यूनिट कोई भी हो सकता है। इसके विषय में हम आगे बात करेंगे कि इनपुट यूनिट क्या क्या होते हैं। लेकिन वह इनपुट यूनिट चाहे जो भी हो, हम उससे जब इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वह इंस्ट्रक्शंस हमारे द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन अल्फाबेट के रूप में होता है, न्यूमेरिक वैल्यू के रूप में होता है, सिंबल्स के रूप में होता है, जो कि कंप्यूटर नहीं समझ पाता है। देन दिए गए डिवाइस अपने उस इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के समझने योग्य इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे सप्लाई कर देते हैं CPU को, जो प्रोसेसिंग के लिए जाता है। नेक्स्ट हम बात करें आउटपुट यूनिट की। देन आउटपुट यूनिट के जो रोल होते हैं, इट एक्सेप्ट्स द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द CPU विच आर इज कोडेड फॉर एंड हेंस कैन नॉट बी इजिली अंडरस्टूड बाय एस। तो मीन्स कि जब हम कंप्यूटर का जो CPU होता है वो डाटा को प्रोसेस करता है, तो वह प्रोसेस किया हुआ इंफॉर्मेशन, जो डाटा हम देते हैं इनपुट से, फिर वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस होकर के जब वो आउटपुट जाने के लिए तैयार होता है, तो उस प्रकार के डाटा हमारे समझने योग्य नहीं होते। तो जो प्रक्रिया वहां इनपुट यूनिट में हुई थी कि हमारे द्वारा दिया गया इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के समझने योग्य बनाया गया, उसी तरह से CPU द्वारा ये प्रोसेस किया हुआ रिजल्ट कोडेड फॉर्म में होता है, जो हम नहीं समझ सकते, तो उसको हमारे समझने योग्य लैंग्वेज में कन्वर्ट करके और फिर हमको आउटपुट डिवाइस के द्वारा यानी कि इस यूनिट के द्वारा डिस्प्ले किया जाता है।
कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किए हुए इंफॉर्मेशन जो हम इनपुट दिए थे वो प्रोसेसिंग हुआ सीपीयू में, और वह प्रोसेस किया हुआ डाटा अब आउटपुट यूनिट के द्वारा हम तक पहुंचाया जाएगा, यानी यूजर तक पहुंचाया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यह प्रोसेस किया हुआ डाटा कन्वर्ट किया जाता है ह्यूमन एक्सेप्टेबल यानी रीडेबल फॉर्म में, जैसे कि हम यहाँ कुछ स्क्रीन पे देखते हैं, स्पीकर से सुनते हैं, प्रिंटर में प्रिंट देखते हैं, यह सभी हमारे योग्य, हमको समझने योग्य इंफॉर्मेशंस है। तो कंप्यूटर हमारा इस मशीन लैंग्वेज के इंफॉर्मेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट यूनिट के द्वारा कन्वर्ट करता है और फिर उसके द्वारा हम तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये आपका यूनिट रहा आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट वन है स्टोरेज यूनिट, जिसको हम मेमोरी यूनिट भी कहते हैं। अब बात करते हैं मेमोरी यूनिट का रोल का। तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कंप्यूटर के अंदर, जो सभी प्रकार के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है। तो बात करते हैं ऑल द डेटा टू बी प्रोसेस्ड एंड द इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग रिसीव्ड फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। यह यूनिट सभी प्रकार के डाटा को स्टोर करने का काम करता है। विदाउट स्टोरेज हम कोई भी वर्क कंप्यूटर के अंदर नहीं कर सकते। सबसे पहले ये डाटा को स्टोर करता है जो इनपुट डिवाइसों से हम प्राप्त करते हैं। दूसरा है इंटरमीडिएट प्रोसेस रिजल्ट, जैसे कि हमारा प्रोसेसर यानी कि सीपीयू कुछ प्रोसेसिंग का वर्क कर रहा है और बीच में उसे और इनपुट की जरूरत पड़ी, देन वह इंटरमीडिएट प्रोसेस रिजल्ट कहलाता है। जैसे मान लीजिए 2+5 हमने ऐड किया, फिर उसको तीसरा एक और भी वैल्यू उसमें ऐड करना है जो अभी इनपुट डिवाइस से हमको नहीं मिला, देन वह 2+5 एज ए इंटरमीडिएट प्रोसेस रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही नेक्स्ट इनपुट जो वेटिंग में है वो आएगा तो उसके साथ इसको रिजल्ट को ऐड करके और फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। ऐसे रिजल्ट को हम इंटरमीडिएट प्रोसेस रिजल्ट करते हैं। तो यह भी स्टोरेज यूनिट यानी मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। फाइनल प्रोसेस रिजल्ट बिफोर दीज रिजल्ट आर रिलीज्ड टू एन आउटपुट डिवाइस। ऐसे फाइनल रिजल्ट्स जो कंप्यूटर के द्वारा यानी एलयू के द्वारा प्रोसेस किए जा चुके हों और वह अब आउटपुट डिवाइसों पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तो भी फर्स्ट ऑफ ऑल उनको इस मेमोरी यूनिट में स्टोर होना होता है। तो स्टूडेंट्स पहले एक बार और रिवाइज करते हैं आपको इसमें कि स्टोरेज यूनिट में कौन कौन से इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं। तो वे इंफॉर्मेशन जो हमारे इनपुट डिवाइसों से लिए जाते हैं फॉर द प्रोसेसिंग, एंड दीज ऑल इंफॉर्मेशन अंडर प्रोसेसिंग मीन्स इंटरमीडिएट प्रोसेस रिजल्ट, एंड लास्ट वन जो प्रोसेस किए हुए डाटा होते हैं एज ए इंफॉर्मेशन, उनको हमारे स्टोरेज यूनिट में स्टोर किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ALU एंड CO की। तो ALU एंड CO अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ALU का फुल फॉर्म हो गया, एंड अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट जो होता है वो क्या वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो एक्चुअल का कैलकुलेशन करने का कार्य करता है। कैलकुलेशन में यह मोस्टली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कंपैरिजन ऑपरेशन करता है। कंपैरिजन में लेस देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। डियर स्टूडेंट्स, रियल लाइफ में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन के अतिरिक्त और भी बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन पढ़े होंगे, करते होंगे, बट हमारा कंप्यूटर ये सब काम कर सकता है। मीन्स सिंपल एडिशन, अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन आल्सो। बट इतने बड़े कंप्यूटर सिस्टम को प्ले करने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं वह मोस्टली यही 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन ही होते हैं। हम कोई ऑडियो प्ले करते हो, वीडियो करते हो, प्रिंटिंग करते हो, डाटा को सेव करते हैं, ये सभी कार्य हमारा कंप्यूटर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और उसके साथ कंप्यूटर के अंदर जो भी हम ऑपरेशन करते हैं वह सभी ऑपरेशन
इन 4 अर्थमेटिक बेसिक ऑपरेशन पे ही डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट वन है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट या हमारे सिस्टम में होने वाले सभी प्रकार के एक्टिविटीज, आप कह सकते हैं द कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी डिवाइसेस लगे होते हैं उन सभी डिवाइसों के क्रिया को, जैसे कहां से इनपुट आना है, आउटपुट कहां पे जाना है, एंड डिटरमाइन व्हाट डाटा मीन्स जो डाटा आया है उस डाटा पे क्या एक्शन होना है, मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कंपैरिजन, और वह प्रोसेस किया हुआ रिजल्ट कहां पे स्टोर होगा, और वह रिस्टोर किया हुआ रिजल्ट हमारे आउटपुट डिवाइस को कैसे भेजा जाएगा, एंड हमारे कंप्यूटर यानी ALU के अंदर एग्जीक्यूशन प्रोसेस कैसे किए जाते हैं। ये सभी प्रकार के क्रियाओं का कंट्रोल करने का काम यह यूनिट करता है। जो हमारे कंप्यूटर के ALU और CU होते हैं, तो इसमें ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ये सभी प्रकार की कैलकुलेशन करता है, जबकि कंट्रोल यूनिट सभी प्रकार के क्रियाओं का, कंप्यूटर सिस्टम के सभी प्रकार की क्रियाओं का कंट्रोल करने का काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, यह कंट्रोल यूनिट जस्ट आप कंपेयर कर सकते हैं। पहले क्लास में हमने बताया था कि कंप्यूटर को समझना है तो ह्यूमन बीइंग्स को समझिए। और आप जब कभी सोते हैं तो आपने देखा होगा कि उस समय यह हमारा कंट्रोल यूनिट बिल्कुल पूरी तरह से एक्टिव नहीं होता है। मीन्स जब हम सो के उठते हैं तो ये कंट्रोल यूनिट जैसे जैसे एक्टिव होते जाता है, फिर हमको नॉलेज आता है कि हमें क्या करना है, कैसे उठना, क्या करना, ये सब कुछ हम धीरे धीरे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। बाकी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट की तरह भी हमारे अंदर क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी तक हम लोग लास्ट 3 स्लाइड में जो देखे हैं उसको हम इस एक डायग्राम से समझते हैं। द मेन यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज CPU। अभी जो विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स के विषय में हमने बात किया वो सभी कंबाइन होते हैं एक यूनिट के अंदर, जिसे हम CPU कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि हम वास्तव में CPU को ही कंप्यूटर बोलते हैं। तो इस यूनिट में मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट लगे होते हैं। अब यहाँ इस डायग्राम से आप देखेंगे कि इसकी जो क्रिया होती है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है, वह कैसे होती है। इस डाटा फ्लो में आप देख सकते हैं ये एरो डाटा फ्लो को इंडिकेट कर रहा है और डॉटेड जो लाइन है वह कंट्रोल फ्लो को इंडिकेट कर रहा है। कोई भी डाटा जब हम यहाँ से देते हैं देन वह हम इनपुट यूनिट के माध्यम से ही देते हैं। कोई भी इनपुट यूनिट यूज हो सकता है। यहाँ से हमने डाटा दिया, देन वह डाटा डायरेक्ट, ध्यान रहे कि कंट्रोल यूनिट, ALU या यहाँ कहीं नहीं जाता है, वो डायरेक्ट मेमोरी यूनिट को जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे ये 2 ब्लॉक मेमोरी स्टोरेज यूनिट के हैं, यह कंट्रोल यूनिट हो गया और यह अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट हो गया, जो इस पूरे यूनिट को यहाँ से यहाँ तक मिला करके हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU बोलते हैं। तो जब भी हम यहाँ से डाटा देते हैं तो यह इनपुट डाटा हमारे प्राइमरी स्टोरेज में ही जाता है। अगर हम प्राइमरी स्टोरेज के डाटा को परमानेंटली सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख रहे हैं लाइन डायग्राम, तो यह सेकेंडरी स्टोरेज जो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है इसमें स्टोर होने को जाता है। और अगर हमको कोई इनपुट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से मीन्स स्टोर्ड डाटा हमको प्रोसेसिंग के लिए चाहिए तो वह एज ए इनपुट फिर से प्राइमरी स्टोरेज में आता है। जो डाटा यहाँ प्राइमरी स्टोरेज में आ जाएगा फिर वह कंट्रोल यूनिट, ये जो आपका कंट्रोल यूनिट है, इसके सिग्नल से यहाँ पर देख रहे होंगे कंट्रोल यूनिट इनपुट को कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पर आउटपुट को कंट्रोल कर रहा है, इस मेमोरी यूनिट को भी कंट्रोल कर रहा है और यहाँ से अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ से प्राइमरी स्टोरेज से हमारा वह डाटा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को जाएगा, फिर यहाँ पे प्रोसेस होगा, अगेन प्रोसेस किया हुआ इंफॉर्मेशन रिटर्न प्राइम, फिर यहाँ से प्रोसेस किया हुआ डाटा रिटर्न प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में आएगा।
अब ये प्राइमरी स्टोरेज का जो इंफॉर्मेशन है उसे आउटपुट यूनिट को जाना है एज ए इंफॉर्मेशन। देन कंट्रोल यूनिट फिर से इसको कंट्रोल करता है और उस प्रोसेस किए हुए इंफॉर्मेशन को यहाँ से आउटपुट यूनिट को भेजने का काम करता है। तो ये जनरल हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें सभी यूनिट अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इनपुट यूनिट, स्टोरेज यानी कि मेमोरी यूनिट, और ये आपका कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट सेम डायग्राम को अगर हम कंप्यूटर हार्डवेयर के व्यू से, कंप्यूटर सिस्टम के व्यू से बात करें, तो अभी यहाँ हम जो यूनिट की बात कर रहे थे, अब वहां पर देखिए इनपुट यूनिट और ये आउटपुट यूनिट। अब यहाँ पर्टिकुलर हम एक डिवाइस से बात करते हैं। वह इनपुट क्या हो सकता है, वह इनपुट यूनिट क्या हो सकता है, तो कीबोर्ड, माउस या कोई और भी अदर इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, जैसी हमारी आवश्यकता हो। सपोज करिए कि हम कीबोर्ड से कोई सिग्नल देते हैं, तो वह सिग्नल एज ए डाटा रॉ फैक्ट्स हमारे रैम में जाता है। रैम, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, और यह प्राइमरी मेमोरी जुड़ा होता है सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क हो सकता है, सीडी ड्राइव हो सकता है, कोई पेन ड्राइव हो सकता है, ऐसे और भी बहुत सारे अपने पास जो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस हैं, हम उसको जोड़ के रख सकते हैं। तो दिया गया डाटा फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोर होता है रैम में। रैम से वह डाटा प्रोसेसिंग के लिए जाएगा यहाँ सीपीयू में। सीपीयू डाटा को लेकर के प्रोसेस करता है, फिर प्रोसेस डाटा को रिटर्न करता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये डाटा रैम को आया और फिर प्रोसेस किया हुआ इंफॉर्मेशन के रूप में यहाँ पे अगेन रिटर्न हुआ रैम को, और फिर रैम से यह आउटपुट डिवाइस पे आपके डिस्प्ले होगा। चाहे वो आप मॉनिटर पे डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रिंटर पे, स्पीकर पे, या अदर और भी कोई आउटपुट डिवाइसेस यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जनरल आपने देखा कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और उन कंपोनेंट्स के द्वारा हमारे डाटा की प्रोसेसिंग कैसे होती है। थैंक यू, दैट्स ऑल।